कुमार की सरकार हम लोगों को बर्बाद करने पे तुल गई है। मुख्यमंत्री जी तैयार रहिए, हम लोग भी तैयार हैं आपको जवाब देने के लिए। 15 जनवरी तक हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं कि सरकार 15 जनवरी तक हमारी मांगों पर विचार करे, नहीं तो अक्टूबर को जो आंदोलन किए थे उससे भीषण और बड़ा आंदोलन होगा। कि अगर 10 तारीख का हमारी जो ग्राम सभा का अधिकार है वो वापस किया जाए, अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरे पटना के छावनी में तब्दील करने का काम करेंगे। कि ये गूंगी बहरी और सोई हुई सरकार को हम नींद से जगा देंगे, नींद से जगाएंगे नहीं, इसकी नींद उड़ा देंगे। देखिए किस तरीके से हम दरोगा राय पथ पे और दरोगा राय पथ के यानी पूरे बिहार के जो मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं और हमारे साथ अभी मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं मिथिलेश राज। जिस तरीके से आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ बैठक में निर्णय हुआ? देखिए, आज जो हमारा बैठक था, आज महत्वपूर्ण बैठक था। इसमें हम राज्य भर के सभी जिलाध्यक्ष जी, प्रखंडाध्यक्ष जी और मुखिया साथी हम लोग जुटे हुए हैं। तो आज हमारा था कि सरकार को, चूँकि सरकार के तरफ से भी संकेत दिया गया था, तो हमारा जो अपना जो इशू था, मांग था, उस पर भी हम लोग आज गंभीरता से अपने आपस में मंथन किया है और सरकार को वार्ता के जो हम लोग 15 दिन, आज से 15 जनवरी तक, तो 15 जनवरी तक हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं कि सरकार 15 जनवरी तक हमारी मांगों पर विचार करे, नहीं तो इससे बड़ा जो हमारा अभी हम लोग 10 अक्टूबर को जो आंदोलन किए थे उससे भीषण और बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए सरकार, हाँ, उससे बड़ा चुनाव, ऐसे क्या चुनाव उनके जगह पर है, सरकार को चुनाव में जाना है, लेकिन हमको तो जनता के अधिकारों के लिए लड़ना है, गाँव के अधिकारों के लिए लड़ना है। हमारे जैसी जो जन समस्याएं हैं जिसका हम समाधान नहीं कर पाते हैं, उसके लिए तो हमको जगना पड़ेगा। उसके लिए भेजिएगा कि चुनाव में एकदम निश्चित तौर पे हम लोग ऊपर स्तर पर वार्ता अभी मैं नीतेश राव, जिला पश्चिमी चंपारण, प्रखंड बघावन से प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ और प्रदेश में उपाध्यक्ष के पोस्ट पे हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा आपके इनसाइडर लाइव के माध्यम से और जितने भी मेरे मीडिया बंधु हैं उनके माध्यम से कि नीतीश कुमार की सरकार हम लोगों को बर्बाद करने पे तुल गई है और हम लोग का जो भी 73वां संविधान में हम लोग को 29 अधिकार मिला हुआ है, उसमें से सारे अधिकार को मिटा के और अपने वर्चस्व को कि हम सरकार हैं, जो चाहें, संविधान को भी नहीं मानते हैं और जो चाहेंगे वो करेंगे। इसीलिए हम लोग को आग्रह है कि सरकार हम लोग की बातें माने 15 तक, नहीं तो 15 के बाद पूरा उग्र प्रदर्शन पूरे बिहार को दिखाएंगे हम लोग कैसे होता है। धन्यवाद। लगातार आप लोग आंदोलन कर रही है लेकिन सरकार सुन नहीं रही, अब आप लोग बैठक कर रही हैं। ये बैठक नहीं है, निर्णय है और हम लोगों ने तय किया है कि ये गूंगी बहरी और सोई हुई सरकार को हम नींद से जगा देंगे, नींद से जगाएंगे नहीं, इसकी नींद उड़ा देंगे। और हम लोगों ने तय किया है कि लगातार निरंतर हम अपना हड़ताल जारी रखेंगे और अपनी मांगों को हम मनवा के रहेंगे। मानेगी सरकार? बिल्कुल मानेगी, कैसे नहीं मांगेगी। जब भी कोई आंदोलन होता है मुद्दे को लेके तो उसकी बात को मानना ही पड़ेगा, देर सवेर कभी भी, और हमारी मांगे मानी जाएंगी। कहाँ से है? मैं रामनगर प्रखंड से स्मिता चौरसिया हूँ और मैं रामनगर प्रखंड की मुखिया संघ की अध्यक्षा हूँ और खटौरी पंचायत की मुखिया। आप लोग तो काम नहीं कर रहे हैं लगातार। हमें देखिए, हमारे यहाँ एमएलए और एमपी को कोई नहीं पकड़ता है, पकड़ता है किसको? मुखिया को। और मुखिया जवाब कहाँ दे रही है? मुख छुपा के भाग रही है। कोई न एमपी एमएलए को पकड़ रहा है, सिर्फ मुखिया को पकड़ रहा है। और हम क्या काम करें जब हमारे पास कोई फंड नहीं है, कोई योजना नहीं है और कोई भी काम आसान नहीं है। और जहाँ तक सवाल है इस सरकार की दोहरी और जिग-जैग नीति की वजह से हमें बहुत ही परेशानी और अपमान का सामना करना पड़ा। देखिए किस तरीके से तमाम जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं यहाँ दरोगा राय पथ पे देखिए जुट गए हैं, साफ साफ करें कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग पीछे। क्या कुछ निर्णय हुआ आप लोग? हम लोग का निर्णय यही हुआ है, 15 तारीख तक हम लोग सरकार का इंतज़ार करेंगे। कुछ वार्ता हुई है, अगर हम लोग के पक्ष में कुछ निर्णय आता है, हमारे जनता के पक्ष में आता है, तो हम लोग समाधान इसका ढूंढ के अस्थिर होंगे। नहीं तो दही चूड़ा के बाद 15 जनवरी के बाद हम लोग सरकार को दही चूड़ा खिलाने का काम करेंगे और रोड पे हम लोग सारे मुखिया बिहार के उतरेंगे। मुंगेर जिला अध्यक्ष
देखिए किस तरीके से तमाम जो मुखिया संघ के अध्यक्ष जुट गए, जिस तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो झुक नहीं रही है, क्या कुछ होगा? सरकार को अब लास्ट अल्टीमेटम है। हम लोग अगर 15 तारीख तक अगर सरकार मान गई हम लोगों की बातों को तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद से अब हम लोग संवैधानिक तरीके से अपना प्रदर्शन करते रहे। लेकिन अब जो भी होगा बहुत उग्र होगा और नीतीश कुमार इसके लिए तैयार रहे। पहले हम लोग किसी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम हम लोग इसलिए लेंगे कि हम लोग के बिहार के मुखिया वही हैं और वो नहीं सुनेंगे तो आखिर फिर कौन सुनेगा, और उनको सुनना पड़ेगा। नहीं तो पूरे बिहार के मुखिया 15 तारीख के बाद अपना उग्र प्रदर्शन शुरू करेंगे। उग्र प्रदर्शन इस बार जो भी नीतीश कुमार डरवाते हैं कि हम लाठी चार्ज करवाएंगे, तो लाठी चार्ज करवा के भी देख ले कि इस बार उनको जो भुगतना होगा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव है और चुनाव में ही उनको हम लोग अपना दिखाएंगे कि क्या होने वाला है। इसलिए अभी से हम लोग अपना, मुख्यमंत्री जी तैयार रहिए, हम लोग भी तैयार हैं आपको जवाब देने के लिए। खा करके जनता का हक दिलाइएगा। जब हमारे माननीय सांसद खा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि हम लोग को तो परमानेंट लोगों के बीच में रहना है, हमारे जो मालिक हैं जनता हैं उन लोगों के बीच में रहना है। तो इसलिए हम लोग अब हर तरीके से अपने मांग के लिए मनवाने के लिए नीतीश जी के लिए तैयार हैं। जो उनको मन करे, लेकिन हम लोग भी अब तैयार हैं। चलिए, और भी लोग किस तरीके से आप लोग निर्णय क्या हुआ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग अपनी बात बार बार रखे, उनके पदाधिकारियों के द्वारा हम लोग को बुलाया गया, हमारी बातों को जो समस्या था उससे अवगत उनको कराए। उसके बावजूद भी नहीं, हम लोग अब ये 1 तारीख 2 तारीख इस तरह से समय को टाला जा रहा है। लेकिन अब हम लोग ठोस निर्णय पर आ गए हैं कि हमारी वार्ता अगर सरकार से 15 तारीख के अंदर अगर हो जाती है तो अच्छा है, अगर नहीं होती है तो हम लोग पूरे बिहार के मुखिया जी नहीं बल्कि आम आवाम के साथ इस सरकार को दिखाने का काम करेंगे कि जब तीसरा सरकार पंचायत सरकार होता है, जब पंचायत सरकार का विकास नहीं होगा तो सरकार को हम लोग रहने नहीं देंगे। सरकार को झुका कर, मतलब तीसरी सरकार जो है जनता के साथ अब रोड पे आएगी। हाँ, तीसरी सरकार जनता के साथ हम लोग पूरे पटना में रोड पर आएंगे। और आपको यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कि आप कान खोल के सुन लीजिए कि जो आपका जो आम आवाम जो लोग उम्मीद रखा था, जो गांधी जी का सपना था, वह आपके द्वारा गांधी जी को सपना को समाप्त किया जा रहा है। आपसे अंतिम बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अगर 10 तारीख का हमारी जो ग्राम सभा का अधिकार है वो वापस किया जाए। अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरे पटना के छावनी में तब्दील करने का काम करेंगे। एक रोड पर पूरे पटना में त्रिस्तरीय आवाम जुटने का काम करेंगे। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रहे, क्या करिएगा? हम लोग फिर सरकार से सबसे पहले मीडिया भाई को धन्यवाद। और जो सरकार हम लोगों की मांग नहीं मांग रही है, हम लोग लास्ट अल्टीमेटम देने जा रहे हैं। जो 15 जनवरी से पहले अगर सरकार हम लोगों की बातों को नहीं मान रही है तो पूरे बिहार में मुखिया सहित त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ आम आवाम जनता को लेकर के हम लोग राजधानी में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर सरकार हम लोगों की बात को नहीं मान रही, खरमास बाद अब सड़क पे आइएगा आप लोग। 15 के बाद हम लोग 15 तक सरकार को माननी होगी, हम लोगों की बात तो माने, नहीं तो 15 तारीख के बाद हम लोग अपना पूरे पंचायत से जितने भी मेरे बिहार के जनता है, सारा मुखिया लोग हर एक अपने पंचायत से 200 लोगों को आएगा। पूरा जनसैलाब हम लोग पटना में दिखाएंगे कि क्या ताकत है हमारे मुखिया और हमारे जो मालिक हैं जनता उनको, कि उन लोगों के लिए हम लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग इस बार मनाने के लिए भी तैयार हो गए हैं कि सरकार कैसे मानेगी। चलिए, देखिए किस तरीके से मुखिया संघ के तमाम जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर पटना में जुट गए, साफ ऐलान कर दिया। बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया, साफ कह रहे हैं कि 15 तक सरकार सुन ले, नहीं तो अब जनता जो है यानी मुखिया के साथ जनता पटना की सड़कों पे आएगी और बड़ा आंदोलन होगा। साफ करें कि जिस तरीके से खरमास तक का सरकार को मौका दे रहे हैं, सरकार सुनती है तो ठीक है, नहीं तो अब हम लोग के साथ
जनता आएगी, हर गांव से, हर मुखिया के साथ 200 से ज़्यादा लोग आएंगे और सड़कों पर उतर जाएंगे और साथ ही नीतीश कुमार को भी घेराव करेंगे। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।